हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आजकल हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जहाँ हम अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश को पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी तक हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं और उन प्रतिबिंबों का आकार कैसा होता है, वो होते कैसे हैं। और इसके साथ साथ में हमने पढ़ा था किसी भी गोलीय दर्पण के लिए दूरी मापने की चिन्ह परिपाटी। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होता है। अब गोलीय दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम किसके लिए पहले निकालने के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले निकालते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ डायग्राम समझते हैं, हम बना लेते हैं खुद से एक। मान लिया कि ये हम सभी का एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के एक साइड में हमने कलई कर दिया। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो कलई किया गया रहता है वो बाहर उभरे हुए साइड में रहता है, तो हमने भी उभरे साइड में ऐसे कलई कर दिया। आपको पता है कि ऊपर ये जो भाग होते हैं ये द्वारक कहलाते हैं, इसे हम M1 M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में एक बिंदु होता है, ठीक दर्पण के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे P कहते हो, या इसे हिंदी में आप ध्रुव कहते हो। इस ध्रुव से एक सीधी रेखा जाती है, इसे आप कहते हो मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हो दोस्तों? इसे आप कहते हो मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर अब आप समझिए, इस मुख्य अक्ष पर हम बना देते हैं एक बिंदु फोकस, जिस पे F लिख देते हैं। ये मुख्य फोकस हो गया और ये आपने बना दिया वक्रता केंद्र। तो ये आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब हम ये देखें कि ये तो गोलीय दर्पण के लिए अवतल तो बना दिया हमने, इस पर संबंध निकालना है। तो इस मुख्य अक्ष पर हम कहीं एक वस्तु रखते हैं। हम क्या लेते हैं कि यहाँ मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु रखा है ऊपर की साइड में, और वस्तु का नाम हमने दे दिया O, और यहाँ लिख दिया क्या? O'। हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको पता है कि ये मुख्य अक्ष होता है। अब हम ये कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलती है, तो O' से एक प्रकाश की किरण चलती है इस दर्पण के लिए। इस O' से एक प्रकाश की किरण जाके दर्पण पर गिरता है। तो आपको मैंने ये पढ़ा रखा है पीछे कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकरा करके वो फोकस से होकर के वापस गुजरता है। तो मैंने भी क्या कर दिया उसको ऐसे, वो यहाँ से प्रकाश की किरण गई, दर्पण पर टकराई, टकरा करके पुनः वापस किससे होकर गुजरी? फोकस से होकर के गुजर गई। जबकि दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि एक प्रकाश की किरण यदि इस प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है तो वो जाके दर्पण से टकराता है, तो यह प्रकाश की किरण तो नीचे की दिशा में गई, वक्रता केंद्र से होकर गई। लेकिन नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा से वो आई रहती है। तो इधर से आई है तो इसी पर वापस, तो हम एक एरो का निशान ऊपर की दिशा में बना देते हैं। तो आप देखो कि ये दोनों रेखाएं परावर्तित होने के पश्चात इस बिंदु पर मिलती हैं। तो इस बिंदु को आप नाम दे देते हो क्या दोस्तों? I'। और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर लिख लेते हैं I। ये I का मतलब क्या है? I का मतलब ये है कि इस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O' का इमेज प्रतिबिंब कहाँ बना? I' पर। याद करिए दोस्तों, हमने आपको पीछे चिन्ह परिपाटी बताया है। चिन्ह परिपाटी में हमने ये पढ़ा है कि इस ध्रुव से इस वस्तु के बीच की दूरी को आप U लिखते हो, जबकि इस ध्रुव से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को आप V लिखते हो, और इस वस्तु से इस F बोले तो मुख्य फोकस के बीच की दूरी को आप फोकस दूरी लिखते हो। तो हमने पहले किया क्या? हम वहाँ पर ये देखते हैं, हमने क्या किया कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' रखा। अब देखो इस मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु O' रखा, तो अब O' से निकलने वाली
प्रकाश की किरण दर्पण से बिंदु ए पर टकराती हैं। दोस्तों ये जो जाके प्रकाश की किरण इस बिंदु पर टकराई हैं, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं क्या दोस्तों, बी। तो आप ये कह सकते हो कि बिंदु ए पर टकराती है तथा टकराकर पुनः मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश से कहाँ जाती है, बी पर, और उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अब आप ये लिख सकते हो, जबकि दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश से बिंदु बी पर टकराती हैं तथा पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने ये दिखाया कि ओ डैश से एक प्रकाश की किरणें चली तो टकरा करके फोकस से गुजर गई, जबकि दूसरे प्रकाश की किरण चली बी पर तो उसी दिशा में वापस लौट गई। अब हम दोस्तों चिन्ह परिपाटी का जरा ध्यान रखते हैं। चिन्ह परिपाटी में ये कह सकते हैं कि ध्रुव से, ध्यान रखेंगे आप, ध्रुव से वस्तु ओ के बीच की दूरी आप नाम दे सकते हो पी से कहाँ तक, ओ तक, तो आप लिख लिए क्या, पी ओ। अब आप याद करिए जरा, हमने आपको बताया था कि ये जो दर्पण होता है, इस दर्पण को आप वाई अक्ष लेते हो और वाई अक्ष से बाईं दिशा में आने पर आपका चिन्ह ऋणात्मक होता है। अर्थात इस बिंदु पी से इधर की दिशा में, इधर की बाईं ओर की दिशा में आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ऋणात्मक में आएगा। तो आप कह सकते हो, अब आप देखो यहाँ से इधर की दिशा में आ रहे हैं वस्तु के लिए, तो वो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो P से O तक मतलब वस्तु के बीच की दूरी PO बराबर आप लिखोगे माइनस के क्या, U, कॉमा प्रतिबिंब, आप देखो ऐसे, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब देखो P से I तक ये आपका प्रतिबिंब है, तो हम लिख सकते हैं PI इक्वल टू, ये जो V है आप यहाँ समझ लो, ये जो U है ये आपका U है वस्तु की दूरी, अच्छे से समझेंगे। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, भी क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। F क्या है, फोकस दूरी, F क्या है दोस्तों, फोकस, क्या लिख सकते हो आप, फोकस दूरी, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी PI, इसको किससे लिख सकते हो, V से, लेकिन इसके इधर दिशा में ले रहे हैं तो चिन्ह क्या ले सकते हैं, माइनस। जबकि आप एक और काम कर लो, फोकस दूरी, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक मतलब P से कहाँ तक, F तक, तो PF इक्वल टू भी लिख सकते हो F, लेकिन इस बिंदु से बाईं ओर की दिशा में है तो आप इसको क्या लोगे, माइनस F है। आप एक काम करो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इस बिंदु A से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। बिंदु A से इसके मुख्य अक्ष पर क्या कर दिया हमने, एक लंब डाल दिया। तो हम लिखते हैं यहाँ हम पॉइंट में ये नोट करते हैं कि दर्पण के बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला जो बिंदु N पर मिलता है। दोस्तों हमने ये कह दिया कि A से हम एक लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, और इस मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिलता है, बिंदु N पर मिलता है। तो अब हमने लिखने को तो सारी बातें लिख ली है, अब इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आसानी से इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इस फिगर में आप जरा ध्यान से देखो तो कुछ समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे O, O डैश C, ध्यान रखेंगे संगत समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे।
SO O डैश C और दूसरा होगा CI डैश, मतलब ये और इसको लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या क्या लिख सकते हो, O डैश C ले लीजिए आप, O डैश C तथा दूसरा क्या है दोस्तों, CI डैश में। अब आप देखो भुजाओं का अनुपातिकता का नियम लगाओ यदि आप, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो क्या, O डैश, क्या लिख सकते हो दोस्तों, O डैश और बटा में क्या लिख सकते हो, I डैश। दोनों का आप लंब ले लीजिए, I डैश इक्वल टू, इसका आधार आपने लिखा है क्या, इसका आधार आपने लिख रखा है CO, जबकि इसका क्या हो जाएगा, इसका इस छोटे से त्रिभुज का I से C तक, तो आप इसका लिख सकते हो क्या, I से। इसको कर लोगे समीकरण नंबर 1। ये तो हमने इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात कर ली। अब आप देखो हमने बिंदु A से इस पर एक लंब डाला है, अब लंब डाल दिया तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया और ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को लेने वाले हैं। तो कौन कौन सा, I डैश F, क्या लिखोगे आप ऐसे लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज I डैश F तथा फिर क्या लिख सकते हो आप, ANF या FNA, कुछ भी ले सकते हो आप, ले लो ऐसे FNA में। अब यहाँ भी भुजाओं का अनुपातिकता का नियम लगा लीजिए आप, क्या लगाओगे, A से N तक लंब है तो आप लिख लीजिए, क्या लिख पाओगे आप ऐसे, AN अपान में ये हो गया AN अपान में इसका लंब क्या है दोस्तों, I डैश, तो आप लिख लीजिए ऐसे I डैश। अब आप क्या लिख पाओगे, इक्वल टू इसका आधार कितना है, FN, तो लिख लो आप कितना, FN अपान में इसका कितना है, FI, तो लिख सकते हो आप आसानी से FI लिख लो या IF लिख लो। इसको आप लिख सकते हो समीकरण नंबर कितना, 2। अब दोस्तों आप ये देखो कि जितनी ऊंचाई वस्तु O डैश की होगी उतनी ही ऊंचाई AN की होगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जितना AN होगा उतना ही क्या होगा, O डैश होगा। अर्थात AN की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, O डैश, और O डैश की जगह पर क्या लिख सकते हो, AN लिख सकते हो। तो यदि हम यहाँ पर लिख दें में कि O डैश बराबर AN होता है, तो आप इस AN की जगह पर क्या लिख सकते हो, O डैश लिख सकते हो। तो हम इसकी जगह पर लिख लेते हैं O डैश बटा में कितना, I डैश इक्वल टू के, ये हो गया FN अपान में क्या लिख सकते हो, IF। इसको कर लोगे समीकरण नंबर कितना, 3। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से। आप देखो यदि हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 3 से, अब जरा ध्यान से देखो, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये CO क्या लिख सकते हो आप, CO अपान में क्या लिख सकते हो, IC इक्वल टू, इधर आप क्या लिख सकते हो, FN अपान में क्या लिख सकते हो, IF लिख सकते हो। दोस्तों एक बात समझो, ये FN जरा ध्यान से देखिएगा, FN चूँकि यन तो इस P के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना, तो यदि आप दर्पण छोटा करोगे, जैसे समझो आप, जैसे ही आपने दर्पण को छोटा किया यह यन तो भाग के और उसकी दिशा में जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो यन है ये ठीक ठीक बिंदु किस पे है, P पर है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि बिंदु यन P के अत्यधिक निकट है, अतः इसे बिंदु P पर मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अतः इसे बिंदु P पर मान सकते हैं। तो जहां हम FN लिख रहे थे, अब ये यन तो P पे हो गया, तो अब FN नहीं, अब यन तो P पे हो गया, तो यप से कहाँ तक, P तक, या FP लिख लो या PF लिख लो। तो हम क्या करेंगे, इस FN की जगह पर, इस FN की जगह पर PF या FP लिखेंगे। तो आप ये लिख लो यहाँ पे फटाफट, क्या लिख पाओगे, हम यहाँ से ऐसे मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया आपका CO अपान में, ये इधर आप लिख सकते हो IC इक्वल टू FN नहीं होगा, अब F से P तक, या इसी को आप लिख सकते हो क्या, P से F तक, और अपान में क्या लिखा, IF, तो लिख लीजिए आप IF। अब जरा आप CO पर ध्यान दीजिए,
ये CO इतना सा है, तो CO को क्या लिख सकते हो, इस बड़े वाले इतने के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हो, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। ध्यान देना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। किस में से, PO में से। क्या लिख सकते हो आप, PO माइनस के इतना माइनस P से कहाँ तक, C तक। तो लिख लो आप PC अपन IC के बारे में ज़रा देखो, I से C तक इतनी दूरी कैसे लिख पाओगे आप, P से लेके C तक लिख लो और P से I तक माइनस कर दो। इतने बड़े में से इतना माइनस कर दीजिए। क्या लिख सकते हो, P से C तक लिख लीजिए आप, PC माइनस के P से कहाँ तक, I तक। तो लिख लो आप PI इक्वल टू PF को छोड़ दीजिए, IF जरा देखिए, IF क्या कि F, अब IF क्या लिख सकते हो, PI इतनी बड़ी में से छोटी माइनस, मतलब PI क्या लिख सकते हो, PI माइनस के P से कहाँ तक, F तक। तो PF तक। अब चलिए दोस्तों, बारी आती है वैल्यू रखने की। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रा बताइए हमें, आपको यहाँ तक बात क्लियर है सबको, बताइए फटाफट, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। लाइव चैट में भी आप इसको लिख सकते हो कि हाँ सर मुझे ये बात समझ में आ रही है। आप एक काम कर लो, सबकी वैल्यू रख लो, निकालो जरा ऊपर से, पिटारा खोल लीजिए अपना, PO ध्यान रखना, PO बराबर क्या लिख सकते हो, -U। तो ये PO है तो इसकी जगह पर क्या होगा, माइनस क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस। अब आप बताओ PC कहाँ है भाई, इसमें P से C तक, ध्यान रखिएगा P से C तक, ये तो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र की त्रिज्या है ना। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसी में आप इंक्लूड कर लीजिए। क्या लिख सकते हो, PC बराबर वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हो, R से। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, R लिख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये PC इसके बाईं साइड में है, तो इसके लिए भी चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। तो हम भी यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माइनस, और पूरा बटा में इस PC की जगह पर भी फिर से माइनस R आप लिख लो ऐसे, माइनस के R, ये माइनस, और P से I तक क्या लिख सकते हो, P से I तक क्या लिख सकते हो, माइनस के भी इक्वल टू PF। ध्यान रखिए PF फोकस दूरी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, माइनस के F लिख लिया हमने, अपान में PI की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस के V, और माइनस के PF की वैल्यू लिख सकते हो क्या, माइनस के F। बस इसमें आप प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप एक काम कर लो फटाफट, ये हो गया माइनस के U, ये माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, प्लस के R, ये हो गया माइनस के R, ये माइनस माइनस मिलके प्लस के V इक्वल टू ये माइनस के F अपान में माइनस के B, और माइनस माइनस मिलके प्लस के कितना हो गया, F हो गया। क्योंकि आप देखो हमने आपको पढ़ा रखा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। कमेंट करके बताइए, लाइव चैट में फटाफट लिखिए आप, क्या होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आपने ये पढ़ा है, F इक्वल टू होता है R/2, पढ़ा है ये सब, R/2 याद करिए, मैंने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट में पढ़ाया है, ठीक है। F इक्वल टू R/2, यदि अपान में 1 कर दो तो 1 का मल्टीप्लाई R में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, R, और F का 2 में कर दोगे तो कितना हो गया, 2F हो गया। दोस्तों ये हमने पीछे निकाल रखा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आप एक काम कर लो, ऊपर जहाँ R है उसकी जगह पर क्या रख लोगे, 2F। चलो रख के देखते हैं, माइनस के U प्लस के इसकी जगह पर कितना हो गया, 2F। अब ये माइनस के 2F हो गया, प्लस के V इक्वल टू माइनस के F, और नीचे माइनस के भी प्लस माइनस लिख लिया F। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तिरछा गुणा समझते हो ना, तिरछा गुणा किसका किसमें, इस भाई साहब का ऊपर इसमें कराएंगे, किसमें, माइनस के U प्लस के 2F, इसका मल्टीप्लाई इसमें किसमें, माइनस के भी प्लस के F में, इक्वल टू इस भाई साहब का किसका, माइनस के 2F प्लस के भी का इस माइनस के F में करा देंगे मल्टीप्लाई। कितना होगा, आप ज़रा ध्यान से देखो, U का कैसे कराते हो, U का भी में कर दिया, तो U का भी में कर दिया तो ये हो गया U भी, माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस। अब U का इसमें करिए तो माइनस का प्लस में करते हैं तो माइनस, U का F में कर देंगे तो हो जाएगा कितना, UF। इस प्लस का अब 2F का करना है तो 2F का भी में करेंगे तो उससे पहले साइन करते हैं, प्लस का माइनस से गुणा किया तो माइनस, और 2F का भी में कर दिया तो हो गया 2F भी।
इस प्लस का इस प्लस में कर दिया तो प्लस, और 2f का f में कर देंगे तो 2f स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का इसमें करेंगे तो f माइनस माइनस मिलके प्लस, और f का 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर। ये प्लस के भी और माइनस के, तो माइनस का प्लस में हो गया तो माइनस, और f का भी में हो गया तो करा दिया क्या हमने, f भी लिख दिया। अब आप इसको लिख क्या सकते हो, जरा वो देखो ध्यान से, जरा देखना, u भी को ऐसे ही छोड़ दो माइनस के, uf को भी छोड़ दीजिए माइनस के। एक काम कर लो आप एक काम कर लो सिंपल सा, इस माइनस के 2f भी को एक काम, माइनस के 2f भी को लिख लो, माइनस के 2f भी प्लस के 2f स्क्वायर, इन दोनों को ना इधर बुला लो आप, ये माइनस में है इधर आए, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस के 2f स्क्वायर, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस के f भी इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये 2f स्क्वायर तो कट गया, लेकिन कर क्या सकते हो आप ये देखो, u भी को ऐसे ही लिख दो आप, u भी माइनस के क्या लिख सकते हो, uf लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, माइनस के 2f भी और एक f भी, तो दो में से एक घट गया तो क्या बचा, माइनस के क्या बचा, f भी इक्वल टू कितना 0। अब आप देखो कि ये दोनों माइनस में उधर कर दीजिए, u भी इक्वल टू, दोनों उधर जाएंगे तो प्लस में, ये उधर चला गया तो ये हो गया uf, और प्लस के ये हो गया कितना f भी। अब आप क्या कर दो, दोनों पक्षों में u भी f से क्या दे दो, भाग दे दो, से भाग देने पर क्या कर दोगे, भाग देने पर। अब आप भाग दे दो जरा, u भी में किससे भाग देना है, u भी f से इक्वल टू, यहाँ uf है, किससे भाग दोगे, u भी f से, प्लस के यहाँ f भी है, किसमें भाग, किससे भाग दोगे, u भी f से, तो u भी से u भी कैंसिल, uf से uf कैंसिल, और यहाँ पर f भी से f भी कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बच गया नीचे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के कितना 1/u बच गया, और ये है आपका u भी f में संबंध। दोस्तों आप इस डेरिवेशन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा के चलिएगा कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए u भी f में क्या संबंध होता है, तो संबंध ये निकल के आया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों हमने इस वीडियो में अवतल दर्पण के लिए निकाला है, जबकि सेम फॉर्मूला उत्तल दर्पण के लिए भी आता है। तो आप इस टॉपिक को घर पे एक बार खुद से रिवाइज ज़रूर करेंगे। हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।